हाँ, तो इतना समझ लो, मोटा मोटी 90 से पहले की बात है, सन 90 से पहले की बात है। महाराज जी ध्रांगध्रा में, गुजरात में एक जगह है ध्रांगध्रा, वहां एक ब्राह्मण देवता के घर में महाराज जी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी। ये उन पंडित जी के मुंह से निकला और महाराज जी लेटे थे, एक झटके से उठ करके बैठ गए और एकदम भावाविष्ट होकर के बोले, ये एक महाराज जी किसी भी सत शिष्य के लिए उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है। फिर से सुने इस वाक्य को, किसी भी सत शिष्य के लिए उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है। सर्वोच्च उपलब्धि यही है कि उनके गुरुजन उस पर इतने प्रसन्न हो जाएं कि केवल मुंह देखी नहीं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छे हो, ये मुंह से न बोलें, भीतर से उनके बात में ये बात बैठ जाए बात, भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत भीतर से अच्छा लगने लग जाए, भले ही वाणी से कुछ न कहे, भीतर से अच्छा लगने लग जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमको बार बार स्मरण होता है महाराज जी, न तो हमने अपने पूरे जीवन में महाराज जी की कोई सेवा की, भक्तमाली जी की, क्योंकि हम स्वयं बड़े प्रमादी जीव हैं, सेवा में कभी सावधान न पहले थे न आज हैं। लेकिन एक बात आज भी अनुभव में आती है कि वे इस दास पर हृदय से प्रसन्न रहे और इस जीवन में अणुमात्र भी यदकिंचित कोई उपलब्धि है तो उस उपलब्धि का मूल है पूज्य सद्गुरु भगवान की हार्दिक प्रसन्नता, बस उनकी हार्दिक प्रसन्नता। एक छोटा सा नमूना हम बतावें, बात लगभग 30 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात होगी। सन 90 से कितना हो गया होगा, 90 से पहले की बात होगी, हैं 34 वर्ष हो। हाँ, तो इतना समझ लो, मोटा मोटी 90 से पहले की बात है, सन 90 से पहले की बात है। महाराज जी ध्रांगध्रा में, गुजरात में एक जगह है ध्रांगध्रा, वहां एक ब्राह्मण देवता के घर में महाराज जी थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, और 2 सेवक, एक तो वे पंडित जी स्वयं श्री जीतू भाई जी और एक हकू भाई जी, दोनों महाराज जी के धीरे धीरे चरण दबा रहे थे। महाराज जी पौड़े थे, तो ऐसे ही चर्चा चलने लगी, तो उन दोनों ने हमारे बारे में कोई चर्चा चलाई और कहा कि पंडित जी, महाराज जी पंडित जी कहते थे, सब पंडित जी ही बोलते, तो पंडित जी तो अरे महाराज जी प्रशंसा थोड़ी करने लगे कि अब तो उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, अब हमारा तो, हम तो कम ही पढ़ाते हैं, जो कुछ किसी को कुछ भी पढ़ना हो वही सबको पढ़ाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, और अब तो आचार्य भी उनका हो गया 2 विषय से, तीसरे विषय से उनका चल रहा है। ऐसे कुछ चर्चा महाराज जी कर रहे थे। तो उन पंडित जी ने कहा कि अब तो वो फिर, अब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वे तो घर चले जाएंगे, या तो कोई अच्छे विश्वविद्यालय में नौकरी चाकरी करेंगे, घर चले जाएंगे। ये उन पंडित जी के मुंह से निकला और महाराज जी लेटे थे, एक झटके से उठ करके बैठ गए और एकदम भावाविष्ट होकर के बोले, हमारे पंडित जी संसार में फंसने के लिए नहीं आए हैं। ये वाक्य उनके मुंह से निकला, हमारे पंडित जी संसार में फंसने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए इस प्रकार की बातें मत करो। जबकि उन्होंने, उनके पास तमाम विद्यार्थी रहते थे, वो कभी किसी को प्रेरित नहीं करते थे कि तुम साधु हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, बाबा जी बन जाओ, किसी को नहीं कहते थे।
पढ़ लिख के लोग अपने अपने घर गए, पंडिताई कर रहे हैं, हमसे भी कभी नहीं कहा। लेकिन उनके हृदय का विश्वास, उनके हृदय का प्रेम, उनके हृदय का अनुराग, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।